भ्रष्टाचार जो किया उसको बंद करना चाहिए। उस धारा के हटने से क्या हुआ? आज भी आतंकवाद फैल रहा है चारों तरफ। कुछ नहीं दिया, क्या देगा वो? कुछ नहीं देगा। वो राम मंदिर बनवा दिया, हमारे पैसों से बनवाया, उसने क्या लगाया? तो वो नारी का सम्मान क्या जाने? मोदी जी को तो खुद अपनी नारी नहीं है। 1 घंटे में तुम 1 घंटे का काम गिना दो ना, 1 घंटे का काम गिना दो। हम केजरीवाल के 10 दिन के काम गिनाते हैं। मंदिर से विकास होता है, ये बताइए ना। वो तो पूजा करने का स्थल है ना। नहीं देंगे कि मोदी मेरे लिए क्या किया है? कुछ किया गरीबों के लिए? गरीबों के लिए वो राशन देते हैं खाने हमें नहीं दिया है, हम तो अपना कमाते खाते हैं। हमें नहीं दिया ना, हमें चाहिए उसका, हमें केजरीवाल का ही चाहिए जो कुछ है। तानाशाही सरकार अब आगे नहीं चलने वाली। भ्रष्टाचार तो पता लग गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचारी कौन है। हम लोग को तो नहीं देखा, हम लोग को तो देखता तो हमारा तो घर भी नहीं है बाबू। दीजिए 18 घंटे कहाँ काम करते हैं? कुर्ता पजामा पहना, बहनों भाइयों रहते हैं। क्या कब मणिपुर में औरतों की इज्जत लूटी थी तो तब मोदी जी कहाँ गए थे? 15 लाख गरीबों ने सोचा बेटियों की शादी कर देंगे, क्या दिया? कहता ये तो जुमला था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम रतन तिवारी है। आप तिवारी जी हैं? हाँ जी, मैं मुंडिका विधानसभा से हूँ। तो आप आज इंडिया गठबंधन की महारैली में आए हैं, क्या आज आप मतलब आपका क्या राय है? हमारी यही राय, भ्रष्टाचार जो किया उसको बंद करना चाहिए और अनायास सीधे साधे काम करने वाले आदमी श्री अरविंद केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया गया है, ये गलत है। आप मोदी जी को नहीं चाहते हैं? हरगिज नहीं, कारण ये जुमले आप तिवारी हैं, आप अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए भव्य, आप उससे खुश नहीं हैं? नहीं, राम मंदिर बना इससे तो है, लेकिन युवाओं का जम्मू कश्मीर में 300 धारा हटवा दी हैं, आप खुश नहीं हैं? उस धारा के हटने से क्या हुआ? आज भी आतंकवाद फैल रहा है चारों तरफ। बेरोजगार युवाएं दर दर भटक रहे हैं। तो मैं महिलाओं से जानना चाहूँगा, मोदी जी महिलाओं को कहते हैं साइलेंट वोटर हैं लोग हमारा, आप क्या कहना चाहेंगी? और तो मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लोग के लिए, केजरीवाल कर रहे हैं जो करना है। आप लोगों को उज्ज्वल योजना दे दी है, जो हर घर जल योजना, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ऐसे बोलते मोदी जी, कुछ भी नहीं दे रहे। राशन तो देते ही देते हैं, कुछ भी, वो राशन कार्ड भी नहीं मेरे पास। केजरीवाल दे रहे राशन, मोदी कुछ भी नहीं दे रहे राशन। राशन हमारे को मोदी तो दे ही नहीं रहा। मोदी जी नहीं देते? कुछ नहीं दिया, क्या देगा वो? कुछ नहीं देगा। वो राम मंदिर बनवा दिया, हमारे पैसों से बनवाया, उसने क्या लगाया? उसने कुछ लगाया? कना से कुछ नहीं लगाया उसने। आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को मोदी जी कहते हैं हमारे साइलेंट वोटर हैं, क्या आप कहना चाहेंगी? हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है, न राशन कार्ड है, न कुछ भी नहीं दिया। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से महिलाएं कह रही कि हमारे लिए मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। और भी मैं महिलाओं से बातचीत करूंगा, क्योंकि मोदी जी आमतौर पर बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के खास करके साइलेंट वोटरों में उनकी गिनती की जाती है। और एक बहुत बड़ा, कहा जाए तो एक बहुत बड़ा उनके पास वो प्रतिनिधित्व करती हैं अपना लोकसभा विधानसभा में। तो मैं महिलाओं से ही डायरेक्ट जानना चाहूँगा कि आप लोग का इस पर क्या ओपिनियन है? मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं हमारी साइलेंट वोटर हैं। हम मोदी जी के तरफ से नहीं है, हम केजरीवाल जी के तरफ से है। हम केजरीवाल जी को जानते हैं, उनका रिया करो, बस हमारी यही विनती है। इस बार वोट किसको देंगी आप? केजरीवाल को देते आए देंगे, तो मोदी जी को नहीं है। और अपना वोट अपना बहुमत है, हम किसको देंगे ये नहीं बताने वाले। बता दे कि इसके देंगे उसके देंगे, जिसको मर्जी अपना वोट किसी के देंगे। हम राय जान रहे हैं आपकी, आप इस बार 2024 में कौन आएगा? 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी बनेंगे कि इंडिया गठबंधन की, कि मायावती जी, कौन बनेगा? उस टाइम के वक्त बताएगा ना, वो जो अच्छा बनेगा वो करेगा। मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं? ये अच्छा काम करेगा भैया वही आएगा। मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो अच्छा कर रहे कि बेजा कर रहे, वो हमें नहीं पता। कहते हैं कि मैं नारी शक्ति के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, वो अच्छा काम नहीं है।
नारी नहीं है तो वो नारी का सम्मान क्या जाने। मोदी जी को तो खुद अपनी नारी नहीं है। वो ऐसे आरोप लगा रहे वो शादीशुदा है। शादीशुदा है तो छोड़ क्यों रखे, छोड़ क्यों रखे अपनी बीवी को। वो तो अपना घर खुद नहीं चलाने जानते, दूसरे के घर। ये देखिए किस तरह से आरोप लगा रही हैं कि मोदी जी खुद शादीशुदा नहीं है, वो महिलाओं का दर्द क्या जानेंगी। और भी यहाँ पे उपस्थित महिलाएं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या चीज? इस बार कौन आएगा? केजरीवाल, पूरा दिल्ली केजरीवाल आएगा। पूरा दिल्ली में जो 7 सीट है वो पूरा 7 पर केजरीवाल आएंगे। आएंगे, 3 सीट कांग्रेस का है, वो सब आएंगे। 7 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। इंडिया गठबंधन जो है ना वो पूरी जीतेगी दिल्ली। दिल्ली उनकी पूरा हो चुकी है। हो चुकी है, हाँ। आप मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, दिल्ली में तो एकदम बिल्कुल नहीं, दिल्ली में बिल्कुल नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संदीप दलाल। संदीप दलाल। अच्छा, इस बार मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, हमारे नहीं देंगे। उंगली में दम हमारी में। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, 18 घंटा काम करते हैं। आप कह रहे हैं 18 घंटे में तुम 1 घंटे का काम गिना दो ना। 1 घंटे का काम गिना दो और हम केजरीवाल के 10 दिन के काम गिनाते हैं। 10 काम हमसे पूछिए, बोलो क्या पूछना है। महिला को पेंशन दी। केजरीवाल पे आरोप लगता है कि वो यमुना नदी को गंदा कर दिए। कहाँ गंदा करे, जाके देखो एक बार। आप एक बार नहा के आ सकते हो, पहले नहा भी नहीं सकते थे। हम हर महीने जाते हैं। ठीक, योगी मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार मथुरा का निर्माण होगा, मथुरा मंदिर का। आप खुश नहीं है क्या? मंदिर भगवान के लिए बनते हैं, मंदिर से विकास थोड़ी होगा। मंदिर से विकास होता है, ये बताइए ना। वो तो पूजा करने का स्थल है ना। 18 स्कूल बनाए केजरीवाल ने और 20 दिल्ली में कुछ भी नहीं किए हैं बीजेपी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है वहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है मुंडका विधानसभा में, तो 2 स्पोर्ट्स स्कूल भी बनाए हैं। और क्या चाहिए बता। इस बार देखा जाए तो किस तरह से लोगों का राय है कि इस बार स्वच्छ शिक्षा रोजगार पे वोट दिया जाएगा। मंदिर मस्जिद कोई एजेंडा नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने की कोई वो नहीं है। और भी महिलाएं, मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन बहुत मायने रखता है। लोग बड़े बड़े रैलियों में तो चले जाते हैं, लेकिन उनका ओपिनियन क्या होता है वो समझ में नहीं आता। उस ओपिनियन को मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक महिला है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? ममता जी। इस बार कौन आएगा, किसको वोट देंगे? केजरीवाल को। मोदी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। मोदी मेरे लिए क्या किया है? कुछ किया गरीबों के लिए? गरीबों के लिए वो राशन देते हैं खाने हमें नहीं दिया है, हम तो अपना कमाते खाते हैं। हमें नहीं दिया ना, हमें चाहिए उसका। हमें केजरीवाल का ही चाहिए जो कुछ है। हमारे लिए जो भी हो केजरीवाल है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। दिया तो इसको दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हम लोग तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मंच लगा हुआ है, वहाँ पर भाषण भी चल रहा है। यहाँ पे उपस्थित कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात भी किया। अब मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो इस तरफ लाए थोड़ा सा। यहाँ पे पुरुष वर्ग जो बैठा है, मैं उनका भी ओपिनियन जान लूं कि इस बार कौन आएगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार लोकसभा का चुनाव को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल देश में बना हुआ है, दोनों विपक्षी पार्टी हो, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के पार्टी हैं, चाहे बीजेपी है, उसमें बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। आप सर महारैली में आए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बार कौन आएगा? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये तानाशाही सरकार अब आगे नहीं चलने वाली। इसका अंत आ गया है और इस रामलीला मैदान से रावण का वध और रावण को जलाया जाए। कहते हैं कि देश भ्रष्टाचार मुक्त देश। भ्रष्टाचार तो पता लग गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचारी कौन है। इससे ज़्यादा प्रमाण देश की जनता को नहीं चाहिए। अमित शाह खुले मन से बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सारे पार्टियों को पैसा गया है। सारी पार्टी को गया है, जबरदस्ती ईडी और सीबीआई के थ्रू नहीं लिया गया, उन्होंने अपने आप दिया है, इन्होंने डरा के लिया है। देश में राम मंदिर बनवा दिए, खुश नहीं है आप? राम मंदिर उस हर गांव में राम मंदिर है, वो क्या इसने बनवाया है? वो सरकार कोर्ट के फैसले से बना है। मैं फिर महिलाओं से ही रुख करूंगा, महिलाओं की तरफ। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप महिलाओं की तरफ रुख करें, क्योंकि 2000 लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। महिलाओं का ओपिनियन जानना बहुत जरूरी होता है।
तो हमारे साथ बहन है, मैं उनसे बात करूंगा। लोकसभा जो चुनाव है, मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं साइलेंट वोटर है हमारी। उसी को हम लोग गरीब का जो मदद करेगा वही है। वो ये बेचारा पानी पिलाया हमको, आज ये पानी नहीं देता तो प्यासे मर जाते हैं। मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। मसीहा है तो हम लोग को तो नहीं देखा, हम लोग को तो देखता तो हमारा तो घर भी नहीं है बाबू, हम तो रोड फुटपाथ पर मर रहे हैं, हमारा तो घर भी नहीं है। हम गरीब आदमी के झोपड़ी में हम लोग को वही रखे हैं। केजरीवाल भाई हम लोग का भाई है, बेटा है, हम लोग को उन्हीं को चलते हम लोग दिल्ली में पड़े हुए हैं। मोदी जी जो आप चूल्हा पर खाना बनाती थी, गैस नहीं दिए, हम कलेक्शन करवाए 8,000 रुपया देकर गैस चूल्हा कलेक्शन करवाए हैं। राशन तो मिलता है ना? राशन में हम नहीं खाती हूँ उनका, मैं केजरीवाल काम करने दे रहे हैं, वो करने नहीं दे रहे, उनके में नहीं भरबस्ट है। मोदी जी काम नहीं करते, 18 घंटा काम करते हैं, करने भी नहीं देते। जो करता है ना, अब केजरीवाल करता है, उसके सारी पार्टी के बंद कर रहे हैं, उसको करने नहीं दे रहा है। अब सोचते हैं बंद कर देंगे तो सारा खत्म हो जाएगा। केजरीवाल तो क्या कह रही है आप? मैं ये कह रही हूँ मोदी जी 18 घंटे कहाँ काम करते हैं, कुर्ता पजामा पहना बहनों भाइयों रहते हैं, बस क्या करते हैं 12 घंटे। पूरे देश को अपने कहते हैं कि 140 करोड़ हमारा देश परिवार का हिस्सा है। कौन है परिवार का हिस्सा? हम तो मानते ही नहीं मोदी जी को। हमारा परिवार है कांग्रेस। आप विदेश घूमे, हम नहीं मानते मोदी जी को अपना परिवार। अपना परिवार होता तो गरीबों की वो गरीबों 80 करोड़ की आबादी गरीब जो है देश में, उनको राशन देते हैं। वो कहते कहाँ देते हैं? जाके राशन वाले से पूछो कहाँ मिलता है। 5 किलो से सब कुछ हो जाता है क्या भैया? 5 किलो से एक बच्चा का। आप लोग नारी हो, वो कहते हैं कि नारी शक्ति के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, आपको लोग क्यों नाराज? जब मणिपुर में औरतों की इज्जत लूटी थी तो तब मोदी जी कहाँ गए थे भैया? और जब बंगाल में हुआ तो मोदी की बहनें याद आई कि वो बीजेपी की नेता थी। मोदी जी को अपने नेताओं को याद आती है, दूसरों को नहीं आती है। गरीबों पर क्यों नहीं बोलते हैं? गरीबों पर क्यों नहीं बोलते हैं? पूरे देश घूम रहे हैं, गरीबों को कहते हैं तुम हमें ब्रांड दो, हमें तुम्हें धंधा देंगे। क्या धंधा देंगे? अमीरों को देते हैं, अम्बानी को, अदानी को, उनको बना रखा है। जो इनके में आता है वो सब सुरक्षा हो जाता है, सब अच्छे हो जाते हैं, और जो आम पब्लिक में रहता है वो खराब होता है। जो झूठ मार के 15 लाख गरीबों ने सोचा बेटियों की शादी कर देंगे, क्या दिया? कहता ये तो जुमला था। आज तक 10 साल से जुमला। जो राशन दे रहे हैं 4 किलो वही हम खा कर आते हैं। 9 परिवार है, 4 किलो हम खा लेते हैं, एक आदमी पर 4 किलो दे रहा है। हाँ, तो प्रत्येक यूनिट पे तो मिलता है ना, जितना सदस्य रहेंगे। अपनी फायदा के दे रहा है। केजरीवाल को जेल कर दिया, सब उनके में चले जाते हैं, वो सब अच्छे हैं, जिसको ले खरीद लेते हैं सही है सब। केजरीवाल जी ने पानी, कांग्रेस का राज भी अच्छा था, केजरीवाल जी ने पानी बिजली का इतना वो करा है ना। मोदी जी देश पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। दुनिया तो भूखी मर रही है ना। अरे काम ही ले जाओ देश को, दुनिया तो गरीबों को देखो क्या हाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।